आज हम आपको एक ऐसे महान गणितज्ञ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आगे पूरी दुनिया सर झुकाती थी। यह एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनके गणना के आगे कंप्यूटर भी फेल हो जाता था। इस गणितज्ञ ने भारत का नाम दुनिया के कोने कोने में अजर और अमर कर दिया। इस गणितज्ञ की तुलना भारत के सबसे पुराने गणितज्ञ आर्यभट्ट से करते थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, कनाडा तक हर देश इस महान गणितज्ञ का लोहा मानता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर वशिष्ठ नारायण नहीं होते तो अमेरिका का अपोलो मिशन भी चांद तक नहीं पहुंच पाता। यानी इंसान को चांद पर भेजने में इस महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो भूमिका निभाई उसे नासा और अमेरिका कभी भूल नहीं सकते। लेकिन इस महान गणितज्ञ का अपना जीवन भी गणित के अंकों की तरह उलझा हुआ था। आइए दिखाते हैं इस गणितज्ञ के जीवन से जुड़ी कई खास बातें। वो ना होते तो नासा का अपोलो मिशन सफल ना हुआ होता, या यूं कहें कि इंसान शायद तब पहली बार चांद पर न पहुंच पाता। अपनी अंकों की समझ से ही उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत तक को चुनौती दे दी थी। 40 साल तक सिजोफ्रेनिया की बीमारी से जूझते रहे, लेकिन जवानी में वैज्ञानिक जी नाम से मशहूर रहे। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के आर्यभट्ट वशिष्ठ नारायण सिंह की। गांधी जी ने अभी अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा नहीं था। आंदोलन के करीब 3 महीने पहले 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर के बसंतपुर गांव में पुलिस कांस्टेबल लाल बहादुर सिंह के घर बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया वशिष्ठ। त्रेता युग में वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और ये बालक भी भविष्य में गुरु ही बना, यानी कि प्रोफेसर, गणित का अध्यापक। परिवार साधारण था, इसीलिए पढ़ाई के लिए पहले दाखिला इलाके के सरकारी यानी कि प्राथमिक स्कूल में कराया गया। लेकिन अब बालक की मेधा अतुलनीय थी, तो चर्चे बचपन में ही इलाके में शुरू हो गए। लिहाजा घर वालों ने वशिष्ठ का दाखिला नेटरहाट स्कूल में करवाया। यह अपने जमाने का सबसे उत्कृष्ट आवासीय स्कूल माना जाता था। इस स्कूल के चर्चे इसलिए भी थे कि माना यह जाता था कि बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले बच्चे इसी स्कूल से आते हैं। इस परंपरा को वशिष्ठ ने बिहार रखा। मैट्रिक में बिहार बोर्ड में टॉप कर पूरे गांव में नाम रोशन कर दिया। मैट्रिक के बाद बाबू वशिष्ठ नारायण पटना कॉलेज पहुंच गए साइंस में ग्रेजुएशन के लिए। पटना कॉलेज में उनकी मुलाकात प्रोफेसर टी नारायण से हुई और वो वशिष्ठ की मेधाविता से अछूते नहीं रहे। यहीं से वशिष्ठ और गणित का नाता सदा सदा के लिए जुड़ गया। प्रोफेसर नारायण ने वशिष्ठ नारायण को सीधे बीएससी फाइनल परीक्षा देने के लिए राजी कर लिया, जिसकी सिफारिश वो राज्यपाल से भी ले आए। इस परीक्षा ने वशिष्ठ नारायण को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। वशिष्ठ नारायण ने बीएससी में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। इस वक्त पटना में एक मैथ कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका से प्रोफेसर जॉन कैली पहुंचे हुए थे। प्रोफेसर जॉन कैली वशिष्ठ नारायण से मिले तो मिलते ही मुरीद हो गए। वशिष्ठ नारायण की अंकों की समझ ने उन्हें हैरत में डाल दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के इस प्रोफेसर ने कॉन्फ्रेंस में गणित के 5 कठिन सवाल उछाले, जिसके जवाब में सही जवाब वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से ही आए, वो भी 5 अलग अलग तरीकों से। जॉन कैली और बाबू वशिष्ठ नारायण की मुलाकात अब सरहदों की मोहताज नहीं रह गई थी। जॉन कैली ने बाबू वशिष्ठ नारायण को अमेरिका बुला लिया। बर्कले यूनिवर्सिटी में महज 3 साल में ही वशिष्ठ नारायण ने एमएससी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। यह साल 1969 की बात है। वशिष्ठ बाबू अब डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बन चुके थे और उसी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी करने लगे, जिसके बाद कुछ समय उन्होंने अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा में भी अपनी सेवाएं दी। नासा का एक वाकया है। अपोलो की लॉन्चिंग के समय
31 कंप्यूटर एक साथ बंद हो गए थे, लेकिन बाबू वशिष्ठ नारायण ने अपने कैलकुलेशन जारी रखे। अपोलो वही मिशन था जिसमें पहली बार इंसान को चांद तक पहुंचाया था। जब कंप्यूटर ठीक हुए तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक ही था। इस घटना ने नासा के वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया। कहते हैं कि नंबर की कैलकुलेशन पर जो पकड़ वशिष्ठ बाबू के पास थी, उसके आगे शायद कंप्यूटर भी हाथ जोड़ लेते थे। 1973 में वशिष्ठ बाबू का वंदना रानी सिंह से ब्याह हो गया। शादी के कुछ वक्त बाद पत्नी के साथ वो अमेरिका आ गए। अमेरिका में ही पत्नी वंदना को उनकी कुछ हरकतें अजीब लगी और एक दिन उन्होंने वशिष्ठ बाबू को कुछ दवाइयां खाते देख लिया। यहीं से परिवार को वशिष्ठ बाबू की मानसिक अस्वस्थता के बारे में पता चला। एक साल बाद 1974 में वशिष्ठ बाबू हमेशा के लिए स्वदेश आ गए। देश आकर सबसे पहले आईआईटी कानपुर से जुड़े। नौकरी रास नहीं आई तो जगह बदल दी। पहले TFIR ज्वाइन किए, इसके बाद कोलकाता ISI में नौकरी शुरू कर दी। नौकरी में जगह बदल रही थी और जिंदगी में वक्त। वशिष्ठ बाबू की मानसिक हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लिहाजा वंदना सिंह ने पहले मायके जाने का मन बनाया और 1976 में उन्होंने वशिष्ठ बाबू को तलाक दे दिया। इस तलाक ने केवल 3 साल की शादी को ही नहीं बल्कि वशिष्ठ बाबू को भी तोड़कर रख दिया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और पहले से ज्यादा हिंसक हो गए। अंकों की दुनिया में गुम रहने वाले वशिष्ठ बाबू अब दवाइयों और डॉक्टर नर्सों के बीच घिर गए। परिवार ने सबसे पहले वशिष्ठ बाबू को काके मेंटल असाइलम भेजा, जहां जांच में पाया गया कि वशिष्ठ बाबू सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में मरीज असलियत को मानने को तैयार नहीं होता, जुबान लड़खड़ाती है और ऐसे ऐसे ख्याल सामने आते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। मेंटल असाइलम में इलाज धीरे धीरे कारगर दिख रहा था। वशिष्ठ बाबू की हालत में सुधार हो रहा था। कुछ साल बाद पिताजी लाल बहादुर सिंह का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार में बाबू वशिष्ठ नारायण मेंटल असाइलम से ही पहुंचे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद असाइलम जाने से इनकार कर दिया। हालत में सुधार को देखते हुए असाइलम से डिस्चार्ज भी मिल गया। 1989 में बड़े भाई के साथ रांची जांच के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन से ही गायब हो गए। बहुत खुदाई की गई, लेकिन वशिष्ठ बाबू कहीं नहीं मिले। 4 साल बाद कूड़े के एक ढेर के पास वशिष्ठ बाबू का पता चला, जो उनकी पूर्व पत्नी वंदना सिंह के गांव के पास ही था। तब से परिवार ने उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। लोकल अखबारों ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की हालत के बारे में खबरें छापी। सरकार जागी तो मदद की राह भी खुली। पहले बेंगलुरु में दवाई चली, इसके बाद दिल्ली में इलाज हुआ। 2009 में वशिष्ठ बाबू घर आ गए। 14 नवंबर 2019 को पटना स्थित PMCH में वशिष्ठ बाबू का निधन हो गया। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ और केंद्र की मोदी सरकार ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। वशिष्ठ बाबू को आज भी ऐसे गणितज्ञ के रूप में ही जाना जाता है जिन्होंने आइंस्टाइन को चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।